एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेट्स इन जावास्क्रिप्ट। ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली आर सेट्स? सेट्स क्या होते हैं? बेसिकली वो आपके यू कैन कंसिडर इट इज़ अ कंटेनर जो कि यूनिक वैल्यूज़ को कंटेन करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल एरेज हमारे पास में जो होते हैं उसके अंदर हम लोग रिपीटेटिव वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स के अंदर रिपीटेटिव वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं फॉर डिफरेंट इंडेक्सेस, राइट। हम लोग वैल्यूज़ को रिपीट कर सकते हैं, हम लोग एरे के अंदर तो हर जगह वैल्यूज़ को रिपीट कर सकते हैं। पर सेट एक ऐसा कंटेनर होगा, सेट एक ऐसा वैल्यू होगा, होल्डर वैल्यू को जो होल्ड करेगा बेसिकली, जो कि सिर्फ और सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ को होल्ड करेगा। अगर मैं उसको सेम वैल्यूज़ पास भी करने की कोशिश करूँगी तब भी वो सेम वैल्यूज़ को नहीं एक्सेप्ट करेगा। पहले वैल्यूज़ को चेक करेगा कि वो एग्जिस्ट करती है उसके अंदर पहले से या नहीं। अगर नहीं करती होगी देन ओनली इट विल एक्सेप्ट द न्यू वैल्यू। ओके, हम लोग मल्टीपल चीज़ें देखेंगे आज की वीडियो के अंदर। सेट एक रिसेंटली ही एडिड हुआ फीचर है ES6 के अंदर। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि सेट के अंदर क्या होता है, सेट को किस तरह से यूज़ करते हैं, सेट के क्या क्या इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं और क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस को किस तरह से यूटिलाइज़ करना है। ओके, सबसे पहले मैं एक ब्रीफ समरी दे देती हूँ कि आज की वीडियो के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। ओके, सो सबसे पहले कि हम लोग सेट किस तरह से क्रिएट करते हैं। सो हम लोग न्यू सेट फंक्शन यूज़ करके हम लोग सेट क्रिएट करेंगे कि हम लोग सेट किस तरह से क्रिएट करते हैं। सेट क्रिएट करने के बाद में हम उसको एक्सेस किस तरह से करते हैं, तो हम लोग उसके लिए हम लोग फॉर ऑफ लूप को यूज़ करते हैं। उसके थ्रू हम लोग हर वैल्यू के थ्रू में आइट्रेट करते हैं और उसके बाद में हम लोग सेट को एक्सेस करते हैं। ओके, सेट की स्पेसिफिक वैल्यूज़ को एक्सेस करते हैं। ऑलराइट, सो ये हम पढ़ेंगे फर्स्ट पॉइंट, देन सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट, अगर हमने कोई सेट क्रिएट कर लिया है उसके बाद में हमारे को सेट के अंदर कोई वैल्यू को ऐड करना है तो हम लोग डॉट ऐड फंक्शन पढ़ते हैं जिसके अंदर हम लोग कोई वैल्यू को पास कर देते हैं और फिर उसके बाद में उस चीज़ को सेट के अंदर ऐड कर देते हैं। ओके, ये पढ़ने के बाद में हम लोग ये चीज़ पढ़ते हैं कि अगर आपने कोई सेट है, अगर उसके अंदर कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो उस वैल्यू को हमको चेक करना है कि अगर किसी सेट के अंदर कोई वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। उसके लिए हम लोग चेक करते हैं बाय यूजिंग दिस फंक्शन डॉट हैज़। डॉट हैज़ के अंदर आप यहाँ पर एक वैल्यू पास करोगे जो कि वेरीफाई करता है कि ये वैल्यू सेट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। अगर सेट के अंदर प्रेजेंट है तो ये आपको ट्रू रिटर्न कर देगा, नहीं तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, लाइक दिस। तो ये बुलियन वैल्यूज़ रिटर्न करता है। ओके, इसके बाद में हम लोग आफ्टर दिस हम लोग पढ़ेंगे कि एक डॉट कीज फंक्शन होता है। इसके अंदर इसकी स्टोरी मैं अभी के अभी रिवील नहीं करना चाहती बिकॉज इट इज़ इंटरेस्टिंग, तो मैं इसके बारे में बाद में बात करूँगी। एक और फंक्शन होता है विच इज़ डॉट वैल्यूज़, ये हम लोग रीड करेंगे। एंड देन लास्ट के अंदर एक फंक्शन होता है विच इज़ डॉट एंट्रीज, जिसको भी हम लोग रीड करेंगे। सो दीज आर द ओवरऑल फंक्शंस जो हम लोग कमिंग विद इस वीडियो के अंदर सारे के सारे फंक्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स गेट इनसाइड इनटू द कोड और हम लोग एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरह से हम लोग एक सेट को क्रिएट करते हैं और फिर किस तरह से ये सारे फंक्शंस को हम लोग यूटिलाइज करेंगे। ऑलराइट, हम लोग ये चेक करते हैं कि हम लोग एक सेट किस तरह से क्रिएट करेंगे। ओके, सो लेट मैंने कहा कि नंबर्स। ओके, एंड देन मैं कहती हूँ यहाँ पे न्यू सेट। मैंने यहाँ पे इस ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। लेट्स लॉग कि हमारा नम क्या है। ओके, लेट्स लॉग हमारा नम क्या है, नोड set.js। इसको रन करोगे सो यू विल सी ओवर हियर कि ये दो चीज़ लिखता है यहाँ पे। इट्स नॉट, इसने नॉर्मल चीज़ नहीं लिखी है, इसने सबसे पहले लिखा है कि इट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ सेट। ओके, सेट ऑफ ज़ीरो। ज़ीरो का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज़ीरो ओवर हियर, दैट इट सेज दैट इट इज़ द लेंथ ऑफ द सेट। करंटली द लेंथ ऑफ आवर सेट इज़ ज़ीरो विच मीन्स इट हैज़ नो वैल्यू, इट हैज़ ज़ीरो वैल्यूज। ओके, and there goes your actual set which means it has containing zero values. If you want to add more values to it, how you can do it, you can just comment it for the time being. Okay, and then we can create an array and inside the array I can pass down the values. Okay, so for example even if I try to pass same values like this, for example you can see over here कि I have given the repetitive 4 values. Okay, which means क्या हमारे पास में 3 4 की वैल्यूज़ होगी सेट के अंदर, यस और नो? लेट्स चेक इट, होगी या नहीं होगी। तो हमारे पास में नहीं होगी क्योंकि सेट जब क्रिएट होगा आपका फाइनली वो यूनिक वैल्यूज़ को यूज़ करके ही क्रिएट होगा। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी जो लेंथ है वो अब इंक्रीज़ हो गई है, 0 से वो अब 6 हो गई है। ओके, 1 2 3 4 5 एंड देन सो ऑन एंड देन 67। ठीक है, ये आपकी लेंथ यहाँ पे इंक्रीज़ हो गई है, ये वैल्यूज़ आपके यहाँ पर ऐड हो गई है। ओके, इस तरह से आपका जो फर्स्ट जो हम लोगों ने कवर कर लिया है कि आप लोग न्यू सेट फंक्शन को किस तरह से यूज़ कर सकते हो।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अगर ये मैंने सेट क्रिएट कर दिया, अब मुझे इसके अंदर कोई और वैल्यू को ऐड करना है, ठीक है, तो मैं किस तरह से ऐड करूँगी, num डॉट ऐड, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल वैल्यू पास करी हेलो, ठीक है, ये मैंने पास करा, इसको रन करो और फिर यहाँ पर ये वैल्यू ऐड हो जाएगी. सो इसमें देर इज़ नो प्रॉब्लम इनसाइड दिस वन कि इट इज़ गोइंग टू होल्ड ओनली एंड ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज और एनीथिंग. ये न्यूमेरिक भी होल्ड करेगा, ये स्ट्रिंग वैल्यूज भी होल्ड करेगा, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट इट इज़ गोइंग टू होल्ड ओनली एंड ओनली यूनिक वैल्यूज़. ये सिर्फ और सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ होल्ड करेगा. ओके, नाउ इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट कि इसके थ्रू इटरेशन किस तरह से होती है, सो इट इज़ गोइंग टू गेट इटरेट थ्रू द फॉर ऑफ लूप. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ही चेक किया है कि फॉर ऑफ लूप जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इटरेबल वैल्यूज़ के लिए वर्क करता है, विच मीन्स हम लोगों ने चेक किया कि एरेज जो होते हैं एरेज इटरेबल्स हैं. हमने चेक किया है कि सेट्स जो होते हैं वो सेट्स भी इटरेबल्स होते हैं. ठीक है, लेट्स चेक कि हम लोग का फॉर ऑफ लूप वर्क करता है या नहीं करता है. सो लेट वैल्यू ऑफ नम, ठीक है, नम हमारा सेट है, इसको रन करो console.log and then let's print your value. Save it and then execute your file. Set of 7, ये आपका सेट आ रहा है. ओके, देन 1 2 3 4 5 6 5 67 एंड देन हेलो. ये आपकी सारी की सारी वैल्यूज़ के थ्रू इट हैज़ इटरेटेड थ्रू ऑल ऑफ योर वैल्यूज़ ओवर हियर. इन दिस वे योर इटरेशन यूजिंग योर फॉर ऑफ लूप हैपन्स इन केस ऑफ सेट. इस तरह से आपका सेट के अंदर आप लोग इटरेशन कर सकते हो. ऑलराइट, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं. सो हम लोगों ने न्यू सेट देख लिया है, हम लोगों ने फॉर ऑफ देख लिया है, हम लोगों ने वैल्यूज़ किस तरह से ऐड करनी है ये भी हम लोगों ने चेक कर लिया है. ओके, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं कि अगर मुझे किसी सेट के अंदर चेक करना है कि कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं एग्जिस्ट करती है. ओके, सो आई विल क्रिएट अ न्यू वेरिएबल कॉन्स्ट check value. Okay, and I will see over here that num dot has and then I will pass 67. Okay, do I have 67 inside my set? Yes, I have. Okay, so let's see ki what value it is going to give me. Check value, print करो इसको and then you are going to get true. Okay, in the same way अगर मैं यहाँ पे कुछ और print करती हूँ, let's find out कि मैं 56 7 8 print करने का ट्राई कर रही हूँ. ओके, हम लोग ट्राई करें कि 678 एग्जिस्ट इन आर सेट और नॉट, तो इट इज़ गोइंग टू गिव मी फॉल्स. ओके, सो हैज़ आपको बेसिकली इंक्लूड्स टाइप का फंक्शन की तरह बिहेव करता है, क्योंकि चेक करता है कि इसके अंदर ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है. बेस्ड ऑन दैट इट इज़ गोइंग टू रिटर्न यू द बुलियन वैल्यूज आइदर ट्रू और फॉल्स. ओके, नाउ नेक्स्ट कम आर द माई फेवरेट functions, that is keys, values and entries. Okay, so remember one thing, that sets के अंदर we have only and only values. We do not have any keys, we do not have any indexes or anything. We have only and only values. Okay, so if you are trying to access something by saying num dot keys, okay, this is our set which is num. Okay, so let's say console dot log and then num dot keys. ओके, सो इफ़ यू आर सेइंग num डॉट कीज़, अगर आप num डॉट कीज़ को एक्सेस करने की कोशिश करो, सो दिस फंक्शन इज़ गोइंग टू रिटर्न यू द वैल्यूज़ ओनली. ओके, सो लेट्स रन इट. इफ़ यू आर डूइंग दिस, सो इट इज़ गोइंग टू रिटर्न यू द वैल्यूज़ ओनली. सेट इटरेटर एंड देन 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन हेलो. ओके, ये आपको वैल्यूज़ ही रिटर्न करेगा. इन द सेम वे अगर आप वैल्यूज़ भी एक्सेस करने की कोशिश करो, ओके, वो भी आपको वैल्यूज़ ही प्रोवाइड करेगा. सो बोथ द आउटपुट आर एग्जैक्टली सेम. ठीक है, ये भी आपको वैल्यूज़ ही प्रोवाइड करेगा. ओके, नाउ व्हाई दीज थिंग्स एंड व्हाई दीज फंक्शंस आर फेवरेट ऑफ माइन इज़ बिकॉज कि अगर आपने बाय मिस्टेक भी अगर आपको याद नहीं रहता है कि कीज़ देता है, वैल्यूज़ देता है, और आपने कोई भी एक रैंडम फंक्शन ले लिया है, ओके, सो इट विल एटलीस्ट इट इज़ कॉन्स्टेंट कि आपको ये हमेशा करेक्ट रिजल्ट दे रहा है. इट इज़ नॉट लाइक कि आपको अनडिफाइंड दे करके कहीं पर ब्रेक कर दे रहा है. इट इज़ नॉट हैपनिंग. ठीक है, आपको ये वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रहा है. कीज़ से भी अगर आप एक्सेस करो तो आपको ये वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू तो देगा. ये नहीं हुआ कि लाइक योर कोड इज़ गेटिंग ब्रेक एट अ एनी रैंडम पॉइंट और फिर आप एक्सप्लोर ही करो क्या जब फंक्शन है, क्योंकि व्हेन यू आर सेइंग नम डॉट कीज़ इसका मतलब फंक्शन तो एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि कम से की वैल्यूज़ ही नहीं आ रही है क्या, राइट. सो एटलीस्ट ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है, इट इज़ प्रोवाइडिंग यू सम वैल्यू एंड देन द वैल्यूज़ आर दो द वैल्यूज़ आर सेम बट स्टिल. ठीक है, सो दिस इज़ द रीज़न वाई आई लाइक दीज फंक्शंस कि फंक्शंस एटलीस्ट दे एग्जिस्ट though they provide you the same value only. Okay, then comes the last function which is dot entries. So what happens in case of dot entries is that dot entries
returns the values in a key value pair, and since we do not have any values, so it gives you and it returns you the value pair. Okay, let me show you what I'm trying to say. Num dot entries. Okay, let's run it. So what it will be, 1 comma 1, 2 comma 2, 3 comma 3, 4 comma 4. There will be multiple pairs of the values. So let's run it. You will see 1 comma 1, 2 comma 2, 3 comma 3, 4 comma 4, 5 comma 5, and then so on. ठीक है, तो इस तरह से your keys returns you values, values also return you values, and the entries returns you the pair of, rather than returning you a pair of keys and values, it returns you the pair of values and values. So that's it for this video. We have covered everything inside the set. I think we have covered all these functions that we have written over here. हमारा न्यू सेट हो गया कि हम लोग का एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से हम लोग एक सेट क्रिएट करते हैं. दिस इज़ कम्प्लीटेड. देन फॉर ऑफ लूप हम लोग यूज़ करते हैं टू इटरेट थ्रू द सेट, टू इटरेट थ्रू ऑल द वैल्यूज़ ऑफ द सेट. ये हम लोग का कवर कर लिया है. Then add function is there which basically helps you to add new value to the set. ये हम लोगों ने cover कर लिया है. Has function में we basically check if the value exists or not. set के अंदर exist करती है या नहीं करती है. Keys आपको values return करती है, values आपको values return करती है, and entries आपको return करती है value and value pair. For this video, thank you so much for watching and hope you have liked this video. If you have liked the video, please hit the like button and please comment down in the video if you have understood all the concepts that I've tried to cover. Thank you so much for watching.